हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम रिटेल मैनेजमेंट के 5th चैप्टर की बात करें जिसका नाम है मर्चेंडाइज़ प्लानिंग एंड रिटेल कम्युनिकेशन। आज हम मर्चेंडाइज़ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। मर्चेंडाइज़ प्लानिंग से पहले हम प्लानिंग का मतलब जान लेंगे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग यानी कि फ्यूचर सीक्वेंस क्या है, फ्यूचर ऑफ एक्शन क्या है, आप क्या डिसाइड करना चाहते हो कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। मर्चेंडाइज़ का मतलब है कि ऐसी गुड्स जो कस्टमर के लिए ऑफर की जा रही है, मतलब रिटेलर उसको सेल कर रहा है, तो गुड्स को यहाँ पर मर्चेंडाइज़ कहा जा रहा है। प्लानिंग ऑफ मर्चेंडाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिटेलर इन ऑर्डर टू रिमेन सिग्निफिकेंट टू द कस्टमर। रिटेलर ऑफर्स गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कस्टमर वांट्स एंड विलिंग टू पे। मतलब जो रिटेलर गुड्स और सर्विसेज को ऑफर कर रहा है जिसे जो कस्टमर है वो वाकई में ही चाहता है या पे करना, उसकी अमाउंट जो है पे करके उसको ख़रीदना चाहता है, वो गुड्स आपके लिए क्या है, मर्चेंडाइज़ है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर राइट गुड्स को राइट कस्टमर, राइट प्लेस और राइट टाइम पर पहुँचा देते तो हमारा बिज़नेस जो है सक्सीड कर जाता है। अब बात करते हैं हम कि मर्चेंडाइजिंग होती क्या है। देखिए यहाँ पर मर्चेंडाइज मीन्स डिसाइडिंग अबाउट द गुड्स। मर्चेंडाइज मीन्स डिसाइडिंग अबाउट द गुड्स। यहाँ पर गुड्स हमने डिसाइड करनी है, जो कस्टमर को सेल की जा रही है उसकी असॉर्टमेंट करनी है। द मिशन ऑफ द रिटेल फर्म डिस्क्राइब ऑल अबाउट मर्चेंडाइज प्लानिंग। जो प्लानिंग ऑफ मर्चेंडाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मर्चेंडाइज प्लानिंग का मतलब होता है कि आपने जो बिज़नेस गोल्स अचीव करना है उस गोल्स को अचीव करने के लिए किस टाइप्स के आप प्रोडक्ट बनाओगे, सेल करोगे, उसको स्टॉक करके रखोगे। मर्चेंडाइज प्लानिंग मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिटेल फर्म इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टारगेट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड फर्म स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ने डिमांड की और आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ की असॉर्टमेंट का भी आपने ध्यान रखना है। मर्चेंडाइज प्लानिंग दोनों के लिए बेनिफिशियल है, फिर चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो रिटेलर हो। रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मर्चेंडाइज प्लानिंग कैसे बेनिफिशियल है देखते हैं हम। यहाँ पर जो है रिटेलर को गुड्स को असॉर्ट करने की ज़रूरत होती है, मतलब इतनी भी ज़्यादा स्टॉक नहीं कर लेना कि ओवर स्टॉकिंग हो जाए। ओवर स्टॉकिंग होने की वजह से सारी जो गुड्स है वो लॉक्ड होके रह जाएंगी और उसे इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ता है, उसका देखना पड़ता है रीऑर्डर लेवल क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल क्या है। अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वैरायटी ऑफ गुड्स उसके पास अवेलेबल हो जाते हैं और वो उनमें से कोई चूज़ कर सकता है। मर्चेंडाइज मैनेजमेंट इनेबल द गुड्स बीइंग अवेलेबल इन ऑल रिक्वायर्ड साइज़। जब बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स होंगे तो हमें सभी साइज़ और कलर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। इससे जो है स्टोर में स्टॉक जो पड़ा रहने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम से कम हो जाती हैं। मर्चेंडाइज मैनेजमेंट दैट द रिटेलर इज़ एबल टू ऑफर राइट क्वांटिटी ऑफ राइट गुड्स। अगर हमने राइट क्वांटिटी की गुड्स को राइट प्लेस, राइट कस्टमर, राइट टाइम और राइट प्लेस पर पहुंचा दिया तो हमारा यहाँ काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बेसिक फीचर्स क्या रहेंगे? कहते हैं मर्चेंडाइज प्लानिंग क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि फ्यूचर को देखकर ही प्लानिंग की जाती है। फिर हम करेंगे प्लानिंग जो है फॉरवर्ड नेचर की है। हम कहेंगे प्रॉपर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट है, ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए कि वर्किंग कैपिटल लॉक्ड होकर रह जाए। सिंस बाइंग मर्चेंडाइजिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट इज़ नेसेसरी टू मॉनिटर ऑल इट एस्पेक्ट। कहते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, क्योंकि इसमें कितनी रिटर्न्स आपको मिलने वाली है, किस टाइम पे आपने गुड्स परचेज़ किए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अ प्रॉपर अकाउंट ऑफ चेंजिंग कंजप्शन, टेस्ट और डिमांड। आपको जो एक रिटेलर है वो उसको प्रॉपर मार्केट का सर्वे करके कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मर्चेंडाइज। ऐसा भी है कि अगर गुड्स किसी होलसेलर रिटेलर से ख़रीदी जा रही है तो वो प्रॉपर कंडीशंस में वहाँ पर आनी भी चाहिए। फिर आता है मर्चेंडाइज हायरार्की क्या होती है। हायरार्की में देखो एक सीक्वेंस बना हुआ है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही गुड्स को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, डिवाइडेड किया गया है, जिससे जिस हिसाब से कस्टमर उसको लाइक करते हैं। जैसे पहले कंपनी से डिपार्टमेंट मर्चेंडाइज की क्लासिफिकेशन करी, फिर उस गुड्स को कैटेगराइज किया, सब कैटेगरी में बांट दिया, उसका प्राइस फिक्स किया, उसके बाद SQ हमने कर दिया, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट हमने फिक्स कर दी है। नेक्स्ट आता है जो गुड्स है वो कितने तरह की होती है। जैसे फर्स्ट हम बेसिक गुड्स खरीदते हैं। बेसिक गुड्स यानी कि बेसिक प्रोडक्ट जो ऑलवेज डिमांड में रहते हैं, कस्टमर उसे ख़रीदना पसंद करता है। ये रूटीन इन नेचर होते हैं, जैसे शुगर है, दालें हैं या नमक है, नमक मिर्च मसाला, ये सब आपकी डेली रूटीन की चीज़ें, इनका प्राइस भी हमेशा कम रहता है, इनकी जो डिमांड है वो स्लोली रहती है। फैशन मर्चेंडाइज।
फैशन मर्चेंडाइज यानी कि ऐसे प्रोडक्ट की बात हो रही है जो हाई इन डिमांड रहता है फॉर अ शॉर्ट टाइम और पीरियड, द टाइम फॉर विच द थिंग इट इज़ इन फैशन। सच फैशन प्रोडक्ट हैज़ अ वेरी लिमिटेड डिमांड, क्योंकि फ़ैशन कुछ ही टाइम के लिए आता है, उस टाइम उनकी डिमांड ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की। इसका ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदा जाता है, बट एट द राइट टाइम पर। अगर इफ़ सच प्रोडक्ट आर परचेज इन एक्सेस, अगर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद लिया जाए, दैन इट मे लीड टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उसमें क्या होगा कि हमारी ज़्यादा पैसा जो है रिजर्व होकर रह जाएगा, और फैशन जैसे ही आउट हुआ वो चीज़ें जो गुड्स हैं हमारे पास ऐसे ही पड़ी रहेंगी। सीजनल मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग डिमांड होती है, सीजन्स के अकॉर्डिंग, जैसे वुलन की डिमांड कब होगी, विंटर में। एयर कंडीशंस की डिमांड कब होगी, अब समर चल रहा है तो समर में। और अम्ब्रेला की और रेन कोट की डिमांड कब होगी, मानसून सीज़न में। तो पर्टिकुलर सीज़न में जब जिसकी डिमांड होगी उसको हम सीजनल जो है मर्चेंडाइज कहते हैं। फैड जो मर्चेंडाइज होता है, फैड का मतलब होता है क्रेज़, कि एक जो प्रोडक्ट है, गुड्स है जो अभी अभी मार्केट में आया उसको सभी को क्रेज़ है। तो क्रेज़ जहाँ पर हो जाएगा वहाँ पर ये बिल्कुल ही वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसकी डिमांड जो है रखी जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए होगा। जब थोड़े से टाइम के लिए होगा लेकिन हाई सेल अप्रोच करेगा तो उसे फैड मर्चेंडाइज कहते हैं। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल मीन्स द पर्टिकुलर मैनर इन विच समथिंग इज़ गिवन आ डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस। स्टाइल मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि वो स्टाइल अभी आजकल चल रहा है। स्टाइल किसी भी चीज़ का हो सकता है, फिर चाहे वो हेयर स्टाइल है, फूड को प्रेफरेंस है, म्यूज़िक का स्टाइल है, तो कोई भी स्टाइल हो सकता है। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए अपना एक्सप्रेशन एक छोड़ जाता है, तो तब लोग उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा करते हैं। असॉर्टमेंट होता है किसी चीज़ की कलेक्शन करके रख लेना। इट इंक्लूड द मर्चेंडाइज डैट इज़ सेलेक्टेड बाय द रिटेलर। हाँ, यहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ गुड्स है जो रिटेलर के द्वारा जो है कलेक्ट करके रखी जा रही है। वो कलेक्शन जो है वो विड्थ को लेकर भी हो सकती है और डेप्थ को लेकर भी हो सकती है। जो विड्थ को लेकर है, विड्थ में जो है हम पर्टिकुलर एक ब्रांड की बात कर रहे हैं जो हमने अपने स्टोर में लगाया है। तो ब्रांड में हम तो सभी तरह के ब्रांड्स रख सकते हैं, किड्स वियर भी, मैंस वियर भी, वुमेंस वियर भी, ये हमारे पास सारे ब्रांड्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये तो आया विड्थ में। डेप्थ में कलर, साइज़, उसकी क्वालिटी क्या होगी, देखने में कैसा लगेगा, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी डेप्थ के अंदर आ जाती है और इसे स्टोर कीपिंग यूनिट के जो रखी जाती हैं। मतलब एक प्रोडक्ट लाइन आपने ले ली और उसमें आपने ये सोच लिया कि 10 डिफरेंट टाइप के आपने मैन शूज़ रखने हैं, 5 डिफरेंट टाइप के कलर होने चाहिए, 6 डिफरेंट टाइप के साइज़ होने चाहिए। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स के कलर्स की बात कर रहे हैं, साइज़ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसकी विड्थ की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग।